खिलाफ बोलें जो समाज की सामाजिक नैतिकता के खिलाफ हो। हमें उसके खिलाफ सलमान वॉकिंग इनटू अ रूम, ऐसा लगता है कि स्टार आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक ऐसी वीडियो में जो बॉलीवुड और पॉलिटिक्स के बीच चल रही उस टक्कर को सामने लाने वाली है जहां सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी वॉर का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म द बैटल ऑफ गलवान पर मची उस कंट्रोवर्सी की जिसने इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स तक में भूचाल ला दिया है। और जहां एक तरफ बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान खुलकर सलमान खान के सपोर्ट में खड़े दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इस फिल्म को लेकर सख्त स्टांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही द बैटल ऑफ गलवान का नाम पब्लिक डोमेन में आता है वैसे ही इमोशंस पीक पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि गलवान जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को लेकर पहले से ही देश भर में स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स मौजूद हैं। और इसी सेंसिटिविटी के चलते कुछ पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल सर्कल्स में ये कहना शुरू कर दिया जाता है कि फिल्म का प्रेजेंटेशन ग्राउंड रियलिटीज को डिस्टॉर्ट कर सकता है या पब्लिक सेंटिमेंट को भड़का सकता है, और यहीं से कंट्रोवर्सी का बीज बोया जाता है। इसी बीच रिपोर्ट्स और डिस्कशंस के जरिए ये बात सामने आने लगती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस फिल्म के रिलीज को लेकर ऑब्जेक्शंस उठ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के कैंप से ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जहां ये कहा जा रहा है कि अगर फिल्म कंटेंट को प्रॉब्लमैटिक माना गया तो स्टेट के अंदर इसके एग्जीबिशन पर सख्ती की जा सकती है, जिसे कुछ लोग बैन की धमकी के रूप में देख रहे हैं और कुछ इसे लॉ एंड ऑर्डर और सेंटिमेंट मैनेजमेंट का इश्यू बता रहे हैं। लेकिन इतना क्लियर हो जाता है कि मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं रहा। दोस्तों, जैसे ही ये बात बॉलीवुड के अंदर पहुंचती है इंडस्ट्री के रिएक्शंस धीरे धीरे सरफेस पर आने लगते हैं, और सबसे बड़ा नाम जो इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच सलमान खान के साथ खड़ा दिखाई देता है वो है आमिर खान। एक ऐसा एक्टर जिसका इमेज हमेशा थॉटफुल और इशू बेस्ड सिनेमा के साथ जोड़ा जाता रहा है, और जब आमिर खान सलमान खान के सपोर्ट में आते हैं तो ये सिर्फ दोस्ती का सिग्नल नहीं होता बल्कि एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड माना जाता है। इंडस्ट्री सर्कल्स के मुताबिक आमिर खान का मानना यह है कि किसी भी फिल्म को देखे बिना, कॉन्टेक्स्ट समझे बिना और क्रिएटिव इंटेंट जाने बिना उस पर रिस्ट्रिक्शंस या बैन की बात करना सिनेमा के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। और यही थॉट उन्हें सलमान खान के साथ खड़ा करता है, क्योंकि यहाँ मुद्दा सिर्फ गलवान का नहीं बल्कि एक्सप्रेशन और स्टोरी टेलिंग का भी है। दोस्तों, यहीं से नैरेटिव और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, क्योंकि जब आमिर खान जैसे एक्टर इस कंट्रोवर्सी में सलमान खान के साइड पर खड़े हो जाते हैं तो ये क्लैश एक्टर वर्सेस एक्टर नहीं बल्कि आमिर खान वर्सेस योगी आदित्यनाथ के रूप में फ्रेम होने लगता है, जहां एक तरफ क्रिएटिव फ्रीडम की बात हो रही होती है और दूसरी तरफ पब्लिक सेंटिमेंट और गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मीडिया इस पॉइंट पर इस क्लैश को और ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। हेडलाइंस चलती हैं, डिबेट्स होती हैं, सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी साइड्स चूज़ कर लेते हैं। कोई आमिर खान को बोल्ड वॉइस बता रहा होता है तो कोई उन पर सवाल उठा रहा होता है। कोई योगी आदित्यनाथ के स्टैम्प्स को ज़रूरी कह रहा होता है तो कोई इसे सेंसरशिप का प्रेशर बता रहा होता है, और इस बीच सलमान खान की फिल्म एक बैटलफील्ड बन जाती है। दोस्तों, सलमान खान का रोल इस पूरे मामले में भी काफ़ी स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट में नहीं पड़ते बल्कि उनके सपोर्ट में इंडस्ट्री खुद बोलती नजर आती है। और जब आमिर खान जैसे हैवी वेट नाम उनके साथ खड़े दिखते हैं तो ये मैसेज जाता है कि बॉलीवुड इस इशू को सिर्फ एक फिल्म के नज़रिए से नहीं बल्कि एक प्रेसिडेंट के नज़रिए से देख रहा है। इस कंट्रोवर्सी का एक और डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में किसी फिल्म के एग्जीबिशन पर सवाल उठते हैं तो बाकी स्टेट्स के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है, और यही बात फिल्म मेकर्स और एग्जिबिटर्स को सबसे ज़्यादा अनईजी कर रही है, क्योंकि आज द बैटल ऑफ गलवान है, कल कोई और सेंसिटिव टॉपिक हो सकता है। दोस्तों, आमिर खान और सलमान खान का एक ही साइड पर खड़े होना इंडस्ट्री के लिए एक रेयर मोमेंट माना जा रहा है, क्योंकि ये यूनिटी दिखाती है कि जब बात क्रिएटिव फ्रीडम और सिनेमा के फ्यूचर पर आती है तो पर्सनल इक्वेशंस से ऊपर उठकर स्टैंड लिया जा सकता है। और शायद इसी यूनिटी ने इस कंट्रोवर्सी को और ज़्यादा पॉलिटिकल वेट दे दिया है। और यहीं पर कहानी का पहला चैप्टर खत्म होता है, जहां द बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल फ्लैश पॉइंट बन चुकी है, जहां आमिर खान सलमान खान के साथ खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ का स्ट्रॉन्ग स्टांस इस पूरे मामले को और ज़्यादा एक्सप्लोसिव बना रहा है। पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। अगले पार्ट में हम डिटेल में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड लेवल रिएक्शंस क्या हैं, बॉलीवुड का कलेक्टिव रिस्पांस किस डायरेक्शन में जा रहा है, और क्या ये कंट्रोवर्सी सिनेमा और पॉलिटिक्स के बीच एक नया चैप्टर लिखने वाली है।
दोस्तों, जैसे जैसे द बैटल ऑफ गलवान पर उठ रही ये विवाद और ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, वैसे वैसे ये साफ होता जा रहा है कि अब ये सिर्फ एक फिल्म को लेकर असहमति नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी टक्कर बन चुकी है जहां सिनेमा, जन भावनाएं और शासन के बीच की सीमाओं की परीक्षा ली जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में यदि किसी फिल्म के प्रदर्शन पर सवाल उठते हैं तो उसका प्रभाव सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे राष्ट्रीय विमर्श को हिला देता है। रिपोर्ट्स और चर्चाओं के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को लेकर चिंताओं को कानून व्यवस्था और जन भावनाओं के दृष्टिकोण से जोड़ा जा रहा है, और इसी ढांचे के साथ योगी आदित्यनाथ के शिविर से आने वाले संकेत मीडिया में प्रसारित होने लगते हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि यदि सामग्री को आपत्तिजनक माना गया तो कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। और ये बात बॉलीवुड के लिए एक चेतावनी बन जाती है, क्योंकि यहाँ मुद्दा सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि एक मिसाल का है। दोस्तों, इसी बिंदु पर आमिर खान का रुख और भी ज़्यादा मजबूत माना जाता है, क्योंकि वे सिर्फ सलमान खान का समर्थन नहीं कर रहे बल्कि एक व्यापक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। उनके करीबी दायरों और इंडस्ट्री की प्रतिक्रियाएं ये संकेत देती हैं कि आमिर खान का मानना है कि किसी भी फिल्म को रिलीज से पहले ही प्रतिबंधित करना या उसके खिलाफ जन दबाव बनाना रचनात्मक प्रक्रिया पर सीधा दबाव पैदा करता है, और यही दबाव आगे चलकर सिनेमा को सुरक्षित और पूर्वानुमेय बना देता है। मीडिया इस टकराव को आमिर खान बनाम योगी आदित्यनाथ के कोण से और भी ज़्यादा आगे बढ़ाता है, जहां बहसों में एक तरफ कलात्मक स्वतंत्रता की कथा होती है और दूसरी तरफ जन भावनाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारी की। और जब दोनों कथाएं आमने सामने आती हैं तो चर्चा स्वस्थ संवाद से ज़्यादा टकराव की ओर बढ़ जाती है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव फिल्म की छवि पर पड़ता है। सोशल मीडिया पर यह मामला और भी ज्यादा अस्थिर हो जाता है दोस्तों, जहां लोग पूरी जानकारी के बिना ही अपनी अपनी पक्ष चुन लेते हैं। कुछ लोग आमिर खान को साहसी और निडर आवाज बता देते हैं तो कुछ उन पर राजनीतिकरण के आरोप लगा देते हैं। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ के रुख को जरूरी एहतियात बता रहे होते हैं तो कुछ इसे सेंसरशिप का दबाव कह रहे होते हैं, और इस डिजिटल शोर शराबे के बीच फिल्म की वास्तविक सामग्री फिर से पीछे चली जाती है। दोस्तों, सलमान खान की रणनीति यहाँ भी काफी सोची समझी नजर आती है, क्योंकि वे सीधे किसी राजनीतिक बयान का हिस्सा बनने के बजाय अपनी फिल्म और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिखाई देते हैं, और उनके समर्थन में इंडस्ट्री के भारी भरकम नाम खुद बोलते नजर आते हैं, जिनमें आमिर खान का नाम सबसे ज्यादा वजन रखता है, क्योंकि ये समर्थन सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि विश्वसनीयता का संकेत देता है। प्रदर्शकों और वितरकों के लिए यह स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बाजार में अनिश्चितता पैदा होती है तो व्यावसायिक निर्णय सीधे प्रभावित होते हैं, और इसी वजह से बंद कमरे की बैठकों, वैकल्पिक योजनाओं और दूसरी रणनीतियों की बातें इंडस्ट्री के भीतर घूमने लगती हैं, जो ये दिखाता है कि राजनीतिक बयानों का व्यावहारिक प्रभाव कितना गहरा होता है। दोस्तों, इस पूरे विवाद का एक और खतरनाक पहलू ये है कि गलवान जैसे भावनात्मक और राष्ट्रीय गौरव से जुड़े विषय पर बहस अक्सर तर्कसंगत चर्चा से ज्यादा भावनात्मक आक्रोश की ओर चली जाती है, और जब भावनाएं हावी होने लगती हैं तो संदर्भ और सूक्ष्मता सबसे पहले बलि चढ़ जाते हैं, और यहीं से गलतफहमियां और ध्रुवीकरण और बढ़ता चला जाता है। आमिर खान और सलमान खान का एक ही पक्ष में खड़े रहना बॉलीवुड के लिए एक मजबूत आंतरिक संदेश भी माना जा रहा है, क्योंकि ये एकता दिखाती है कि जब बात सिनेमा के मूल अधिकारों और भविष्य की आती है तो इंडस्ट्री व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिताओं से ऊपर उठकर एक साथ आ सकती है, और शायद इसी एकता ने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ एक फिल्मी विवाद से कहीं बड़ा बना दिया है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के रुख का समर्थन करने वाले भी ये कहते नजर आते हैं कि किसी भी संवेदनशील विषय पर बनने वाली फिल्म को अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ संभाला जाना चाहिए, और यही बात इस बहस को एक तरफा नहीं रहने देती, क्योंकि यहाँ दोनों पक्षों के पास अपने अपने मजबूत तर्क मौजूद हैं, और इसी वजह से ये टकराव और भी जटिल बन जाता है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सिनेमा को हमेशा राजनीतिक और प्रशासनिक स्वीकृति की दृष्टि से देखना सही है, या फिर दर्शकों पर भरोसा किया जाना चाहिए, क्योंकि आखिर फैसला करने वाले सिर्फ सरकारें नहीं होती बल्कि लोग भी होते हैं, और जब दर्शक खुद अपना निर्णय देते हैं तो विवाद का असली महत्व सामने आता है। दोस्तों, द बैटल ऑफ गलवान अब एक फिल्म से ज्यादा एक प्रतीक बन चुकी है, उस तनाव का प्रतीक जो आज के समय में सिनेमा और राजनीति के बीच मौजूद है, जहां आमिर खान सलमान खान के साथ खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ का मजबूत रुख शासन और जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और इन दोनों के बीच चल रही ये टक्कर भविष्य के लिए एक रूपरेखा भी तय कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, ये भाग 2 अपने चरम पर पहुंचता है, क्योंकि आगे जो होगा वो बयानों और बहसों से ज्यादा दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। जब फिल्म पर्दे पर आएगी, जब संदर्भ स्पष्ट होगा, और जब ये तय होगा कि ये सिर्फ एक विवाद था या एक निर्णायक मोड़, और तभी जाकर ये तय होगा कि इस लड़ाई में जीत रचनात्मकता की होती है या नियंत्रण की।